वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कुछ MCQs है रिगार्डिंग जो टॉपिक है एनवायरनमेंटल बायोलॉजी। सो इंशाल्लाह रहमान जितने भी टॉपिक्स इसमें आते हैं सारे के सारे टॉपिक्स में से हम MCQs निकालेंगे जो वही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। सो ये जो है ये JKPSC के लिए है, +2 लेक्चरर के लिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो MCQ है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस एन इकोसिस्टम। ऑप्शंस दिए गए हैं, इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। हमें पता है जब भी इकोसिस्टम हम डिफ़ाइन करते हैं हम ये कहते हैं कि इसमें दो पार्टीज़ होती है, वन इज़ नॉन लिविंग एंड अनदर वन इज़ नोन एज लिविंग, यानी अबायोटिक फैक्टर एंड बायोटिक फैक्टर। सो पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा है ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज़, ए कलेक्शन ऑफ फूड चैन, डी है कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स ओनली। सो आंसर जो ठीक रहेगा वो है ए, which means interaction of living organisms with non living components। एंड और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये टर्म जो इकोसिस्टम है ये किसने दी थी, उसका नाम क्या है, साइंस का नाम क्या है, उसका नाम है A.G. टॉन्सली। सेकंड इज़ द टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय, किसने कॉइन की थी, अभी मैं आपको बात जिक्र कर रहा इसके बारे में, A.G. टॉन्सली। तो आंसर ए ठीक रहेगा। इन एन इकोसिस्टम एनर्जी फ्लो इज़, हमें पता है इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो जो होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, यानी फ्रॉम अगर हम देखेंगे फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स, या फ्रॉम हमने देखा था प्रोड्यूसर जो होते हैं जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स से जो ट्रांसफ़र होती है जो उसको खाएगा, जैसे हर्बीवोरस वहाँ पे तो एक ही वापस नहीं आती है हर्बीवोरस से, मतलब प्रोड्यूसर से यानी गाय से घास में वापस एनर्जी नहीं जा सकती। सो ये है क्या, ये एनर्जी जो होती है फ्लो वो है यूनिडायरेक्शनल। अ स्टेबल इकोसिस्टम इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय, स्टेबल इकोसिस्टम में क्या होना चाहिए, क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए। फर्स्ट वन इज़ हाई प्रोडक्टिविटी एंड हाई बायोडाइवर्सिटी, डेफिनेटली यही है। लो प्रोडक्टिविटी एंड लो बायोडाइवर्सिटी, हाई मोटिलिटी रेट, डोमिनेंस ऑफ वन स्पीशीज़, एक ही स्पीशीज़ डोमिनेंस होगी तो वो तो ख़राब हो जाएगा, इकोसिस्टम कहाँ रहेगा वो। हाई प्रोडक्टिविटी एंड हाई बायोडाइवर्सिटी इज़ द राइट आंसर। Next is the ecological niche of an organism refers to its physical space, its role and function in the ecosystem, its population size, its trophic level only, its role and function in the ecosystem, यही ठीक है। Which ecosystem has the highest net primary productivity, हमें पता है tropical rainforest has the highest net primary productivity। एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज़ नेचुरल इकोसिस्टम, हमें पता है नेचुरल इकोसिस्टम सिंपली इनमें से एग्रीकल्चर फील्ड तो नहीं है, ये खुद हम एग्रीकल्चर फील्ड तैयार करते हैं, एक्वेरियम भी हम खुद ही बनाते हैं, बॉटनिकल गार्डन भी खुद। तो राइट आंसर इज़ पॉन्ड जो है, दिस इज़ द राइट ऑप्शन। Next is keystone species are important because they are largest in number, they maintain the structure of the ecosystem definitely, C they are at the top of the food chain only, D they are primary producer। The right answer is they maintain the structure of the ecosystem। The grazing food chain begins with, grazing food chain जो है कहाँ से स्टार्ट होती है, हमें पता है जो grazing जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स मीन जो प्रोडक्शन करने वाले होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स है, कार्निवोरस, मीट ईटर्स, ओमनिवोरस जो बोथ ग्रीन प्लांट्स यानी जो हर्ब्स प्लस एज वेल एज मीट खाते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, जो डिकम्पोजर्स जो होते हैं ना ये क्या करते हैं, ये डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे अपने आप को फीड करते हैं। नेक्स्ट इज़ विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिटेल्स फूड चैन, ग्रास, रैबिट, फोकस, डेड लीफ, अर्थवर्म, बर्ड, दिस इज़ द राइट, डेड लीफ, अर्थवर्म एंड बर्ड। बाकी जो है ना फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, फिश, ये है एक्वेटिक फूड चैन। इन पॉन्ड्स इकोसिस्टम द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, अगर हम पॉन्ड में देखेंगे प्राइमरी प्रोड्यूसर जो होते हैं वो क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन, क्योंकि ये वो पौधे होते हैं जो कहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस करते हैं इन वाटर, सिंपली दिस इज़ द राइट आंसर। विच इकोसिस्टम इज़ अ मैन मेड, इनमें से देखना है हमें मैन मेड कौन है, एक्वेरियम एक है जो मैन बनाता है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट ये नहीं, तो राइट आंसर इज एक्वेरियम। सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर ऑलवेज हर्बीवोरस, कार्निवोरस, डिकम्पोजर्स, प्रोड्यूसर्स, जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं दे आर ऑलवेज कार्निवोरस, राइट आंसर है। इकोटोन इज ए टाइप ऑफ बायोम, नहीं, ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू सिस्टम, डेफिनेटली इकोटोन किसे कहते हैं, ये जोन होता है जो किसके बीच में होता है, टू इकोसिस्टम्स के बीच में जो जोन होता है उसको हम इकोटोन कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।